मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। जब बुध महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह 14 जून 2024 को बुध का राशि परिवर्तन हुआ है आपके पंचम भाव में। यह भ्रमण रहेगा बुध का 29 जून 2024 तक, अर्थात 15 दिन में आपके लिए बुध महाराज का यह गोचर किस प्रकार से अनुकूल हुआ है वह है। और इसके थंबनेल में आपने देखा, वीडियो के थंबनेल में, शेयर मार्केट में ऊंची छलांग, हर जगह होगी आपकी डिमांड, यह थंबनेल है। अर्थात बुध महाराज एक तरह से कहते हैं ना, जो छप्पर फाड़ के देते हैं, जो ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, ऐसी ग्रह स्थिति 14-15 जून को आपकी बनी हुई है। वह ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर इसमें लिखा हुआ है, प्लेनेट्स की जो पोजीशन है आपके सामने है। आपकी राशि में मूल त्रिकोण के मार्गी शनि विराजमान है। यह आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा निखार दे रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। जब बुध का राशि परिवर्तन यहाँ हुआ है आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव से संबंधित ज़्यादा फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि जो पंचम भाव है यह आपकी उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा का भाव है, संतान का भाव है। प्रतियोगी परीक्षा अर्थात उच्च कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भाव है, और यह शेयर मार्केट का भाव भी है। यह आपके संतान सुख से संबंधित आपके पति पत्नी का भाव भी है। पति पत्नी के सुख को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यह ग्रह स्थितियाँ बहुत अनुकूल हुई हैं। और मंगल तृतीय भाव में साहस पराक्रम अद्भुत देने वाले हैं। साथ में गुरु एकादशेश होकर के आपके शुक्र भाव में विराजमान है। सुखेश शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। यह बहुत अद्भुत स्थिति है। शुक्र यहाँ पर योग कारक की स्थिति में है। जहाँ वह सुखेश हैं, पंचम भाव में विराजमान है, वहीं वह भाग्येश भी हैं, पंचम भाव में विराजमान है। अर्थात बुध का जब राशि परिवर्तन हो रहा है आपके पंचम भाव में, साथ में सूर्य नारायण भगवान और शुक्र भी वहाँ पर चार चांद लगा रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान आपके सप्तमेश हैं, अर्थात सप्तम भाव पति पत्नी के भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजमान है। अर्थात सूर्य नारायण भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पर वह प्रकाश देते हैं, उजाला करते हैं, रोशनी देते हैं, किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं रहता है। अर्थात उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, संतान सुख का कोई अभाव नहीं रहेगा। उच्च शिक्षा में पास होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैरियर लगे हुए थे, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, डिक्लाइन की तरफ आप जा रहे थे, वह सब समस्याएं दूर होने वाली हैं। और यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके, तो अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट यह आपको मिलने वाला है। इन 15 दिनों में आप देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं तो वह आप निश्चित ही 100% उसको पास आउट करके अपने डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे। आपका जो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, करियर है, उस भाव के स्वामी पराक्रम भाव में विराजमान है। तो पराक्रम से, मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से आप उस जगह को पा लेंगे। अर्थात आप अपने करियर के स्थान को ग्रहण कर पाएंगे इन 15 दिनों में, जब बुध ने अपनी पोजीशन अपनी ही राशि में ले रखी है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। और पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नेतृत्व क्षमता आपकी अद्भुत होने वाली है। आप केवल नेतृत्व करेंगे, देख रेख करेंगे, और बाकी आपके कार्य सब बनते जाएंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रकाश के प्रतीक हैं, रोशनी के प्रतीक हैं,
लाइट के प्रतीक हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ अंधकार नहीं रहता है और वह बहुत गतिमान तरीके से आपको लाभान्वित करते हैं। और साथ में यह आपके शेयर मार्केट का भी भाव है, अर्थात किसी भी प्रकार से आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का काम करते हैं तो अचानक आपको लाभ होने वाला है, सडन ऑफ बेनिफिट होने वाला है। जो सडन ऑफ लॉस आपको चल रहे थे वह सब कंप्लीट होने वाला है। सुखेश शुक्र यहाँ पर विराजमान है तो आपके भौतिक संसाधन, भौतिक सुख बहुत अद्भुत होने वाले हैं, आकर्षित होने वाले हैं लोग उनसे, और आकर्षण आपका बढ़ने वाला है। जहाँ कहीं भी आपकी ही चर्चा होने वाली है इन 15 दिनों में, और इन 15 दिनों में जो भी कार्य आप कर लेंगे वह जीवन पर्यंत आपके काम आने वाले हैं। नेवर लुक बिहाइंड। इसके बाद इन 15 दिनों के बाद आपने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कुंभ राशि के जातकों की बात हो रही है। कुंभ राशि, अब आप कहेंगे कुंभ राशि को तो साढ़े साथी है, साढ़े साथी से पीड़ित है, तो यही तो समय है जब साढ़े साथी से आपको निजात मिलने वाला है। वैसे तो निजात नहीं मिलेगा, लेकिन साढ़े साथी एक तरह से शनि यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगी, क्योंकि आपकी त्रिकोणेश अनुकूल हैं, आपकी राशि के स्वामी अनुकूल हैं, तो शनि अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। शनि की जो ताकत है वह कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं देती है। शनि आपके राशि के स्वामी होकर के आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देती है। और शनि जब मूल त्रिकोण में है तो तृतीय पुरुषार्थ, पराक्रम, करेज के भाव में, साहस के भाव में मंगल मूल त्रिकोण में विराजमान है। बुध स्वयं आपके पंचमेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है। शुक्र सुखेश और भाग्येश होकर के पंचम भाव में विराजमान है। सप्तमेश सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। यह अद्भुत योग संयोग है। तभी तो लिखा है शेयर मार्केट में ऊंची छलांग। आप ऊंची छलांग लगाएंगे यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। धन दौलत की कोई कमी रहने वाली नहीं है और भौतिक संसाधन बहुत बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है। अब गुरु महाराज, गुरु जो हैं आपके डिजायर भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होकर के कहाँ विराजमान है? सुख भाव में, और सुखेश पंचम भाव में। जो शुक्र सुखेश है और भाग्येश हैं वह यहाँ पर राज योग, अर्थात क्षमा कीजिए, कहना चाहिए कि वह निर्मित कर रहे हैं, योग कारक की स्थिति में है। और राजयोग भी आपका बनता है जब मूल त्रिकोण में शनि है, बुध पंचम भाव में विराजमान है और गुरु महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है। अर्थात आपके सुख साधनों पर, भौतिक साधनों पर चार चांद लगा रहे हैं शुक्र भी गुरु भी। यह दोनों गुरु हैं, शुक्र और गुरु। दोनों की मंत्रणा से आप सद्बुद्धि, बुद्धिपूर्वक अपने बल बुद्धि विद्या इससे संपन्न होकर के आप जो भी कार्य करेंगे वह उत्तम रिजल्ट आपको देने वाले हैं। सारे ग्रह बलवान हो रहे हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो रहे हैं। अब बात करता हूं आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान है, तो चतुर्थ में जो गुरु विराजमान हैं उनकी दृष्टि अष्टम भाव केतु पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो उससे क्या है, जो आपका कॉमन सेंस है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको प्रेरणा देने वाले हैं गुरु केतु पर दृष्टि डाल करके। जब केतु पर दृष्टि पड़ेगी गुरु महाराज की, तो आपका कॉमन सेंस बहुत हाई होगा, आत्मविश्वास हाई होगा, और अर्थात आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा होगा। आप सकारात्मक सोचेंगे और लोगों को भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देंगे। लोग आपसे प्रेरित होकर के शुभ कार्यों में संलग्न होंगे। यह ताकत है केतु की। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अष्टम भाव में आपके ससुराल पक्ष से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वह डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होने वाला है। वहाँ से भी आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। और कोई
सडन ऑफ बेनिफिट वहाँ से भी आपको मिल सकता है। कोई लेन देन संबंधी डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट आपके पक्ष में आएगा, वहाँ से भी आपके हाथ कुछ न कुछ लगने वाला है ससुराल पक्ष से। और साथ में यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, गुरु की दृष्टि से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। किसी भी प्रकार से आपका इन 15 दिनों में कोई लॉस होने वाला नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। अब केवल आपको एक सावधानी रखनी है, राहु है कुटुंब, धन, वाणी और इस भाव में, तो आपने कम्युनिकेशन बातचीत किसी से भी कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, संयम से बात करें, बातचीत वार्तालाप संयम से करें, बड़े सावधानी से करें, संयमित होकर करेंगे, क्योंकि राहु हैं आपकी डील को वो प्रभावित कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वाणी का संयम, कम्युनिकेशन, वाक्पटुता आप बिल्कुल संभाल करके बात करें, संभल करके बात करें, तो फिर कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। शनि की 7.5 से पीड़ित हैं और जाती हुई 7.5, अब एक तरह से शनि का डिक्लाइन शुरू हो गया है, डाउनफॉल शुरू हो गया है, आपकी राशि से होने वाला है। तो यह अब जाती हुई 7.5 आपकी है, तो इसमें आप दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जो 15 दिन का गोचर बुध महाराज का आपके उच्च शिक्षा के भाव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, संतान सुख के भाव में है, तो यह आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला हो जाएगा। हनुमान चालीसा, दशरथ कृत शनि चालीसा के पाठ करने से मित्रों, यह शेयर मार्केट में ऊंची छलांग। शेयर मार्केट का मतलब यहाँ शेयर मार्केट से ही नहीं है, जहां से भी आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको तो बहुत ही लाभ होने वाला है। हर जगह होगी आपकी डिमांड हर जगह बढ़ने वाली है। यहाँ से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, जब आपकी पंचम भाव में बुध का गोचर हो रहा है 15 दिन के लिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।